ये अपमान उनका नहीं, उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी का है जो आज भी झूठन खा रहे हैं, जो आज भी बेड़ियों में जकड़े हैं। बाबा साहेब मन ही मन बोले, अगर मैं आज इस अपमान से हार गया तो मेरे समाज के सपने हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसलिए मैं अपमान सहूंगा पर संविधान बनाऊंगा। सभा में भी अकेले थे, बाहर से शांत पर भीतर एक ज्वाला बन चुके थे। उसी दिन बाबा साहेब ने ठान लिया, अब मैं सिर्फ संविधान नहीं लिखूंगा, मैं एक सपना लिखूंगा। एक ऐसा सपना जिसमें भारत का हर गली, हर मजदूर, हर महिला, हर गरीब बराबरी से जी सके। 1947 और 1948 की सर्द रातें, जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में डूबी होती थीं, जब संसद भवन के दरवाजे बंद हो जाते थे, जब नेता, अधिकारी और सभा के सदस्य अपने घरों में गर्म रजाइयों में सो रहे होते थे, तब एक दीपक की लौ टिमटिमा रही होती थी। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर बिखरे कागज, दीपक के सामने झुका हुआ एक अकेला इंसान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे संविधान लिख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ संविधान नहीं था, ये उनकी रातों की भूख थी, उनके समाज का अपमान था और उनकी आत्मा से किया गया एक वादा था। रात के 2, 3, कभी 4 बज जाते, पर बाबा साहेब की कलम नहीं रुकती थी। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मन में एक ही सवाल, क्या ये संविधान उन लोगों की तकदीर बदल पाएगा जो आज भी खेतों में देरी पहनकर काम कर रहे हैं? कभी कभी पूरी संविधान सभा बैठक में नहीं आती, बाबा साहेब अकेले खाली कुर्सियों के सामने बैठते। वो खाली कुर्सियां भी गवाही देती थीं, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। कभी देर रात थक कर बाबा साहेब कुर्सी पर ही सिर झुका लेते। न रजाई थी, न बिस्तर, सिर्फ टेबल और कागजों का ढेर। कभी भूख लगी तो पानी से पेट भर लिया, कभी आंसू आए तो पोंछने का भी वक्त नहीं मिला। कभी खुद से कहा, मुझे संविधान लिखना है, मुझे उम्मीद लिखनी है, मुझे एक सपना लिखना है जो मेरी कौम को इंसान बना सके। उनके लिए संविधान सिर्फ कागज नहीं था, ये उन दलितों की हड्डियों से निकली थी जो सदियों से दबे हुए थे। ये उन बच्चों का सपना था जिन्हें स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। ये उन माँओं की पुकार थी जो अपने बच्चों को अपमानित होते देखकर भी कुछ न कर पाती थीं। बाबा साहेब की कलम से निकला हर शब्द कानून से ज्यादा दर्द था। संविधान की हर पंक्ति उनके आंसुओं से भीगी थी, पर वे जानते थे, अगर मैं आज रुक गया तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हमेशा के लिए झुक जाएंगे। इसलिए बाबा साहेब ने लिखना जारी रखा, चुपचाप, अकेले, अपमान और अभिमान के बीच खड़े होकर। जब संविधान का प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया गया, पूरा सदन भरा हुआ था। नेता, अधिकारी, पत्रकार सब मौजूद थे। आज भारत के संविधान पर बहस होनी थी। बाबा साहेब अपनी जगह चुपचाप बैठे थे। उनके हाथों में वो दस्तावेज था जिसमें उनकी रातों की भूख, उनकी थकी आंखें और अपमान की सिली हुई चीखें थीं। तभी एक सदस्य खड़ा हुआ, सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने उंगली उठाकर कहा, अंबेडकर, तुम्हें संविधान लिखने का हक किसने दिया? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जाति की चिंता है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को तुम क्या जानो? कोई बोला, एक अछूत हमारे भारत को कैसे बनाएगा? कोई हंसते हुए ताना मार रहा था, क्या तुम हमें कानून सिखाओगे? पूरा सभागार एक पल के लिए नहीं, बल्कि वर्षों से दबी नफरत को बाहर निकाल रहा था। ताने, उपहास और तिरस्कार की बौछार। बाबा साहेब की आंखें उठीं। उन्होंने देखा, ये वही लोग थे जिनके लिए उन्होंने संविधान लिखा। यही लोग नफरत भरी नजरों से उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया, हाथ कांपने लगे। वे कुर्सी पर बैठे बैठे ही भीतर से बिखर गए, पर बाहर से शांत, एक पत्थर की तरह, एक बर्फ की तरह। आंसू नहीं निकले, क्योंकि आंसू तो बहुत पहले सूख चुके थे। फिर सभा की चुप्पी को तोड़ते हुए बाबा साहेब ने धीरे से कहा, मैंने इस संविधान में सिर्फ एक जाति, एक समाज का सपना नहीं भरा। मैंने इस देश के हर मजदूर, हर स्त्री, हर दलित, हर शोषित का सपना लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने ही देश में पराया महसूस करे। सभा फिर भी खामोश रही, लेकिन बाबा साहेब का मन खुद से कह रहा था, तुम मुझे गिरा नहीं सकते। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि मेरा झुकना उन करोड़ों लोगों के सपनों का मर जाना होगा जिनकी आंखों में मैंने रोशनी देखी है। सभा में तानों की आवाज गूंज रही थी, पर बाबा साहेब ने सुनना बंद कर दिया। अब उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज थी, लिखना है, वो सपना लिखना है जिसे देखकर एक दिन ये सभा भी सिर झुकाएगी। संविधान निर्माण का समय था। संसद भवन की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कुछ घंटे पहले सभा में लोग ताने और अपमान बरसा रहे थे, अब चारों ओर खामोशी थी। बाबा साहेब उन गलियों में धीरे धीरे टहल रहे थे। दीवारों पर लगी रोशनी भी मध्यम लग रही थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरे पर थकान साफ थी। न सिर्फ शरीर, उनकी आत्मा भी थक चुकी थी। कभी कभी वे दीवार के पास रुकते, हाथ दीवार पर रखकर गहरी सांस लेते और फिर आगे बढ़ जाते। फिर एक अंधेरे कोने में रुककर खुद से बोले, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया। आज सभा में फिर वही तिरस्कार, वही अपमान।